बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुर्दा जब तख्त पर रखा जाता है और उसे लेकर अभी 3 कदम ही चले होते हैं कि वो बोलता है और उसके कलाम को इंसान और जिन्नों के अलावा अल्लाह जिसे चाहे सुनवाता है। मुर्दा कहता है, ए मेरे भाइयों और ए मेरे जनाजा उठाने वालों, तुम्हें दुनिया धोखे में ना डाल दे जैसा कि मुझे डाले रखा, और जमाना तुम्हारे साथ न खेले जैसा कि मेरे साथ खेला। मैंने जो कुछ कमाया वो अपने वर्सा के लिए छोड़ा। अल्लाह कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा और मेरी गिरफ्त फरमाएगा। हालांकि तुम लोग मुझसे रुखसत करते हो और मुझे पुकारते हो, यानी मेरे लिए रोते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर और फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ़ फरमा है? फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने कहा, मुझे ज़रूर बताइए। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। फिर उसने कहा, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ये भी बताइए। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हिचकियाँ ले लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ तो कुछ इस तरह फरमाया, ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक़्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील व ख्वार होगा। जो मालदार है वो आखिरत में फ़कीर होगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। हकीकत ये है कि इस दुनिया में आकर हम सख्त आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। हमारी आमद का मकसद कुछ और था और शायद समझ कुछ और बैठे हैं। हमारा अंदाज़े ज़िंदगी ये बता रहा है कि माज़ अल्लाह गोया हमें कभी मरना ही नहीं। याद रखिए, हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ माल कमाना या फ़कत दुनिया के उलूम व फ़नून की डिग्रियाँ पाना और सिर्फ दुनियावी तरक्कियाँ हासिल किए जाना नहीं है। मकाम गौर है, वाकई हर जनाजा ज़बरदस्त मुबल्लिग है। गोया हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए पीछे रह जाने वालों, जिस तरह आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अनकरीब तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना है। यानी जनाजा गोया हमारी रहनुमाई कर रहा है। सरहुसुद्दूर में है, हजरत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के हमरा मदीने के कब्रिस्तान में गए। हजरत मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताते हो या हम बताएं? हजरत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ? हजरत मौला अली ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन,
कफन तार तार हो गए, बाल जड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमारे नथनों से पीप जारी है। और हमने जो कुछ आगे भेजा, यानी जैसे अमल किए उसी को पाया, जो कुछ छोड़ा उसमें नुकसान उठाया। तो मेरे अजीज बहनों, ये है मुर्दे की बेबसी। तो मरने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर है आज से ही हम गुनाहों से तौबा कर लें और नेक कामों में लग जाएं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी को और मुझको दुनिया में, कब्र में और आखिरत में खैर ही खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।